जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आप लोगों को पता है कि हमने अपने 4 मेजर डेटा टाइप्स कवर किए थे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स को कह सकते हैं हम, जिसमें हमने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा। वो दोनों हमने साथ क्यों पढ़े? क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में चीज़ें सेम थी, बट डिफरेंस क्या था कि जो लिस्ट था वो म्यूटेबल होता है और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब आप उसको अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। आप उसकी जगह यानी एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं, न्यू टपल बना सकते हैं, बट वो सेम एड्रेस पर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी आपने वो उसको छोड़ के दूसरी टपल बनाई है। फिर उसके बाद हमने डिक्शनरी एंड सेट पढ़ा है। दोनों डिफाइन एक ही तरह होते हैं करली ब्रैकेट से, बट डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं और सेट वही सेट होता है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आते हैं, और हमने सेट्स बनाए होंगे मैथमेटिक्स में। आपने ऑपरेशन भी देखे होंगे कि उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सारे वही ऑपरेशन है जो कि हमारे उसमें होते हैं सेट के अंदर। आज हम जो वीक 3 है, वीक 2 का डे 3 है, इसमें हम ये कवर करेंगे कि हमने हमने कुछ बिल्ड करना है इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप पाइथन के थ्रू फाइल्स किस तरह बनाते हैं। फाइल्स किसी भी तरह की हो सकती है। जर्नली हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे टेक्स्ट फाइल की। आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है तो आप क्या करते हैं, जर्नली उस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। लेट्स वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसको कोई भी नाम देते हैं XYZ, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हेलो, दिस इज माय नोटबुक। ठीक है, और इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं किसी भी फाइल के अंदर। अब आपको फाइल रीडिंग या फाइल राइटिंग से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक मेन डिफरेंस क्या होता है, मेमोरी वर्सेस डिस्क। ठीक है, ये क्या चीज होती है? मेमोरी आप यूं समझे कि आपकी रैम। आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, आपने कोई काम परफॉर्म किया, वो रैम में स्टोर हुआ, और जब आपका लैपटॉप बंद होता है या वो प्रोग्राम बंद होता है तो वो सारी जो रैम है वो क्लियर हो जाती है। आपको रैम का कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा। वेयर एज डिस्क स्टोरेज क्या होती है? डिस्क स्टोरेज ये होती है कि वो चीज आपके एक सिस्टम में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। रैम और डिस्क के बीच में डिफरेंस यही है, यानी मेमोरी और डिस्क के बीच में डिफरेंस यही है। मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मींस कि वो खत्म हो जाती है। जिस तरह हम एग्जांपल ले लें, पेट्रोल एक हमारा क्या है, ऑयल वॉलेटाइल है। अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप एग्जांपल लें रैम की, यानी जिसमें आपके कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो वक्ती तौर पर स्टोर किए जाएं और पावर ऑफ होने के बाद या उस प्रोग्राम को कट आउट करने के बाद वो आपकी जो रैम है, वो मेमोरी है, वो वैनिश हो जाती है और उसमें वो डेटा स्टोर नहीं होता। वेरियस डिस्क क्या होती है? आप अपनी हार्ड ड्राइव की एग्जांपल ले लें, आप अपने लैपटॉप की SSD की एग्जांपल ले लें। उसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि रैम क्या होती है और फाइल क्या होती है। ठीक है, अब हम मसला एक देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ टेस्टिंग के नाम से, testing.ipynb। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई। मैं यहाँ पर ना कुछ कोड लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिस्ट ही बना लेता हूँ। मैंने लिस्ट बनाई 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 1 2 3 4। यहाँ से मैं कर्नल सेलेक्ट करता हूँ, ये कर्नल कनेक्ट होगा और आपको ये लिस्ट बन के नजर आ जाएगी। मैं इसको नीचे प्रिंट भी करवा लूंगा जैसे ये एग्जीक्यूट होता है। अगर आपके पास इस तरह लेट हो रहा हो तो आप इस फाइल को क्लोज करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट कर दें, इससे यह होगा कि अब जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कर्नल्स का क्यों इस तरह आता है कि वो बार बार लोडिंग में जाता है? क्योंकि एक से ज्यादा फाइल में अगर आप सेम कर्नल, कर्नल इज बेसिकली इन्वायरमेंट जिसके अंदर आप अपने पाइथन का वर्जन बताते हैं, तो अगर वो एक से ज्यादा फाइल्स के अंदर है तो वो लोड करने में टाइम लेता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने जल्दी से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कि आपने रीस्टार्ट करना है, आप रीस्टार्ट कर्नल करोगे तो फिर आपके पास देखें एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने लिस्ट को यहाँ पर नीचे प्रिंट करवा लिया है, देखें एक list 1 का वेरिएबल, उसके अंदर लिस्ट परफॉर्म करवा लिया। अब मैं एक उसकी फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेता हूँ।
फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या था, मैं जीरोथ इंडेक्स का हेल्प लूंगा। ये आ गया। मैं एक नीचे डिक्ट या डी के नाम से डिक्शनरी भी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, नेम अली एंड सिटी HYD। अच्छा, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, व्हाट इज दैट। पहली डिक्शनरी बनाई हमने। सर ब्रैकेट का इशू है। कौन सी ब्रैकेट का इशू है, कोई बताएगा। सर कर्ली ब्रैकेट लगेंगे यहाँ पे। ओके, गुड हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई तो ये डिक्शनरी बन जाएगी। अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाता तो आपको पता है क्या बनता था, टपल। बट टपल में की वैल्यू पेयर्स नहीं आते थे, तो उसने क्या किया, मुझे नीचे एरर शो कर दिया। मैंने ये डिक्शनरी बनाई और मैं इसको भी नीचे प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें से भी मैं अपना एक फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, जस्ट टू शो यू के रैम किस तरह काम करती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नेम मिल जाएगा। बट क्या हुआ, अभी यहाँ पर कोई मसला बताएगा क्या हुआ, मैंने क्या गलती की यहाँ पर, काम किया। स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो। ठीक है, ठीक है, सही। तो ये देखें, जैसे आप करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो अब मेरे पास क्या मसला आ रहा है, अब कोई बताएगा क्या हुआ मसला। फरहान, आप नहीं बताना। सर कैपिटल डी। ठीक हो गया, सही है। वो नीचे आप एरर को भी पढ़ेंगे ना तो वो भी आपको डिफाइन कर देगा, नेम डी इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमने तो इधर कैपिटल डी दिया है और यहाँ पर हम स्मॉल डी दे रहे हैं। तो इट्स गुड कि आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको ना क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ एंड लेट्स ओपन अगेन। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसी नोटबुक को वापस खोलता हूँ। अब मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा। लिखने के बाद मैंने क्या किया कि उसको आप ये समझे कि क्लोज कर दिया, आप ये समझे कि मैंने इसकी पावर कट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिस्ट वन को डायरेक्ट प्रिंट करवाने जाता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि लिस्ट प्रिंट होगी या नहीं होगी, एनी वन ऑफ यू। देखें, ये मैंने कोड लिखा हुआ है पूरा। लिख के मैंने क्या किया, इस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर से मैंने वो फाइल ओपन की है, बट अब मैं ना ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने तो एक दफा ऊपर डिफाइन कर दिया ना, मैंने इसको रन करके भी आपको दिखाया, यहाँ पर लिस्ट बन गई थी। तो क्या मैं लिस्ट वन प्रिंट करूंगा तो मेरा प्रिंट होना चाहिए, नहीं। ये देखें, उसने क्या बताया, नेम लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये कि ये एक ऐसी मेमोरी में गया था जिसमें इसका डेटा परमानेंटली नहीं स्टोर हुआ था, टेम्परेरी स्टोर हुआ था, जिसको हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी या रैम। ये सारी एग्जीक्यूशन आपकी हुई थी रैम में। जैसे ही मैंने पावर कट किया, पावर कट करने का मकसद ये है कि मैंने इसको क्लोज किया। अब पावर कट की एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आपने पावर ऑफ कर लिया। अब मैं पावर ऑफ इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमारी क्लास चल रही है, बट मैंने उसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह दी कि आपने इसको क्लोज किया तो क्या हुआ कि उसकी जो रैम थी वो क्लियर हो गई। हाल अल्दो हमने इस प्रोग्राम में लिस्ट बनाई हुई थी, बट क्या हुआ कि मैंने जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो उसने कहा कि लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने हमें ये वापस से बनाना होगा। ये रैम में बना था, वापस से ये खत्म हो चुका है। सेम अगर आप डिक्शनरी को डी को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एरर दे रहा है कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वापस से लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये देखें आपके पास एग्जीक्यूट हो गया और आप इसका फर्स्ट एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। जी इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने अब ये डी डिफाइन किया और ये मैंने प्रिंट कर लिया, तो अब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो कहने का मकसद क्या है यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाने का, कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो स्टोर होता है रैम के अंदर। यानी वो वक्ती तौर पर सेव होगा जब तक कि आपका वो प्रोग्राम या वो फाइल ओपन है। जैसे ही आपने वो प्रोग्राम वो फाइल को क्लोज किया, यू हैव टू रन ऑल दीज फाइल
या ऑल दिस सेल्स बाय वन। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो किसी परमानेंटली मेमोरी पर जाकर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मसला होता है प्रोग्राम्स के टर्म में। तो डेटा साइंस क्यों आया कि जो डेटा है जिससे आप प्ले करते हैं, आप उससे मैनिपुलेशन करते हैं, आप उसको क्लीन करते हैं। लेट सपोज आप अज्यूम करें मेरे पास कंपनी का 2 मिलियन रोज का डेटा सेट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद क्या हुआ कि मैंने क्लीन करके मैंने किसी को शो भी कर दिया, जो मेरे ऊपर क्या कहते हैं रिपोर्टिंग मैनेजर थे। मैंने उन्हें ये चीज़ दिखा भी दी कि सर मैंने क्लीन कर दिया। बट अगर पावर ऑफ होती है या आप प्रोग्राम क्लोज करते हो तो वो क्लीनिंग फिर से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देयर मस्ट बी अ वे जिसमें आप उस चीज को कहीं ना कहीं स्टोर करवा पाओ। वहां पर पाइथन में कॉन्सेप्ट आया फाइल का, फाइल हैंडलिंग, फाइल सेविंग या फाइल क्रिएशन। ठीक है, ये किस तरह से होती है आज हम ये सारी यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि हमें फाइल की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी मैंने आपको एक टेक्स्ट फाइल बना के दिखाई थी राइट क्लिक करके फोल्डर के अंदर। अब हमें क्या करना है कि हमें फाइल को अपने प्रोग्राम के थ्रू बनाना है। यानी हम कुछ भी बनाएंगे, हमने लेट्स सपोज लिस्ट बनाई या हमने कोई लाइन लिखी या कुछ भी एक्स वाई जेड लिखा, अब हम उसको हार्ड ड्राइव यानी डिस्क पे स्टोर करेंगे, ना कि रैम पर स्टोर करें या मेमोरी पर स्टोर करें, क्योंकि वो तो खत्म हो जाती है। बट अगर आप बनाएंगे और उसको फाइल में सेव कर लेंगे तो वो आपकी फाइल में तब तक रहेगी जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करते। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है फाइल बनती किस तरह है। ठीक है, नंबर 2 सेक्शन को अगर आप देखें, राइटिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कि आप टेक्स्ट फाइल को बना किस तरह सकते हो, हमने मैनुअली तो देखा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो और उसके अंदर लिख सकते हो। बट विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग आप ये कैसे कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही मिनिमल से स्टेप है। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है इसमें, कि जब भी आपने फाइल बनानी है ना तो आपने इस तरह बनानी है, विथ ओपन। ये एक कीवर्ड है या यूं समझे एक सेंटेक्स है फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, जब भी आप विथ ओपन लिखेंगे तो क्या होगा कि एक फाइल ओपन होगी या कुछ भी ओपन होगा जो हम उसके अंदर लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर आप देखें मैंने डॉट 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 लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ चीज बनेगी। अब वो क्या बनेगी, उसमें क्या पैरामीटर्स जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 3 चीजें याद रखनी है, डब्ल्यू, आर और ए। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट। लेट सपोज अगर आप इसके अंदर W देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पाइथन इसको समझेगा कि आप कुछ लिखना चाह रहे हो। ठीक है, यानी एक फाइल है, आप उस फाइल में कुछ लिखना चाह रहे हो। R क्या है, R स्टैंड फॉर रीड। पाइथन समझ जाएगा कि आप इस फाइल को रीड करना चाह रहे हो। आप रीड में लिख नहीं सकते, राइट में आप लिख सकते हो। ठीक है, और एक और पैरामीटर है A, जिसका फुल फॉर्म है अपेंड। हमने लिस्ट में भी देखा, हमने देखा कि अपेंड मेथड क्या करता है। अपेंड मेथड आपके फाइल के एंड पर कुछ लिख देता है, यानी आपकी कोई लिस्ट है उसके एंड पे वो कुछ ना कुछ ऐड कर देगा जो भी हमने अपेंड करवाना हो। अब राइट और अपेंड में यूजर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट क्या करता है कि मैंने अगर कोई फाइल बनाई हुई है, उसमें 2 लाइन का मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उस फाइल के अंदर वापिस से राइट करने जाऊंगा ना W पैरामीटर से, तो क्या होगा, जो पुराना जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी वो ओवर राइड हो जाएगा जो भी मैं राइट के अंदर अब लिखूंगा। लेट्स सपोज मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए थे, हेलो आई एम अली हसनैन एंड हाउ आर यू, और मैंने वापिस से पाइथन के थ्रू विथ ओपन करके उसके अंदर W पैरामीटर दिया, और जब मैंने उसको लिखना शुरू किया तो उसने क्या किया, वो जो पुरानी वाली लाइन से उसको खत्म कर दिया और न्यू कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पुराना कंटेंट भी पड़ा रहे और अब मैं जो भी लिखूं ना तो वो अगली लाइन से यानी उसके बाद से शुरू हो, तो आप क्या यूज करेंगे, ए पैरामीटर, दैट इज स्टैंड फॉर अपेंड। ये देखें मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर राइट है पुराना मिटाकर नया लिखेंगे, और अगर एंड अपेंड देखें तो एंड में ऐड करोगे। ठीक है, कुछ भी आप अपेंड करोगे तो एंड में ऐड होगा। हमने लिस्ट के अंदर ये एग्जांपल देख चुके हैं कि जब भी हम अपेंड मेथड से कुछ इंसर्ट करते थे तो वो लिस्ट के एंड में जाके ऐड होता था। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने आपको कहा जब भी आपने कोई फाइल बनानी है, अब हम राइटिंग कर रहे हैं फाइल के अंदर, यानी एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पैरामीटर, जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था वो सेंटेंस क्या था, विथ ओपन। आपने ये तो लिखना ही लिखना है, यानी आप पाइथन को बता रहे हैं कि आपने कुछ ओपन करने लगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करने लगे फाइल से रिलेटेड।
और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई हुई थी। अब मैंने इसमें क्या कहा था, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। सबसे ऊपर देखें क्या यहाँ पर शो हो रहा है, फाइल, फाइल डिस्क्रिप्शन और पाथ। यानी आप इसमें क्या देंगे, फाइल की डिस्क्रिप्शन देंगे या उसका पाथ देंगे, ठीक है। तो आप यूं समझें कि जिस नाम से आपने फाइल बनानी है और जहां बनानी है आप वो दे सकते हो। लेट सपोज मैं एक फाइल इसी डायरेक्टरी में, फिलहाल में जो लेफ्ट में मेरी डायरेक्टरी है क्योंकि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, अगर मैं कोई भी पाथ नहीं दूंगा तो वो वर्किंग डायरेक्टरी में बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रखना चाह रहा हूँ माय फर्स्ट फाइल, ठीक है, माय फर्स्ट फाइल या माय फर्स्ट टीएक्सटी। अब साथ में आपने उसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी, क्योंकि फाइल किस तरह आइडेंटिफाई होती है। हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी पाइथन की फाइल बनाना स्टार्ट की तो हम क्या एक्सटेंशन देते थे, .py। तो हमारे कंपाइलर या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता था कि ये किस फाइल है, इसके लिए मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। हमने IPYNB एक्सटेंशन दे के देखी तो उसको पता चल गया कि ये नोटबुक फाइल है, इसके लिए अलग एक्शन है। इसी तरह .txt क्या होती है, हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ पर न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो देखें बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन ऐड कर देता है TXT, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर हो सके तो, व्यू लार्ज आइकन। तो यहाँ पर ये देखें उसने एक TXT एक्सटेंशन खुद ही ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये बताती है कि ये जो आपने ओपन किया है ये एक टेक्स्ट फाइल है। मैं इसको वापस से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या फाइल का नाम दिया है, माई फाइल txt.txt। इसको मैं txt हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, माई फर्स्ट फाइल लिख देता हूँ, ठीक है, और .txt। अब मुझे कॉमा देकर एक और पैरामीटर देना है। उसने मुझे खुद बता दिया है कि मूड, आपने क्या बताना है, हमने 3 मोड पढ़े, एक राइट, रीड और अपेंड। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं मूड करने, बाय डिफॉल्ट रीड होता है, आप नहीं दोगे तो वो आर ही जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आर के अलावा कुछ दें तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे पैरामीटर। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ अभी मैं राइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक कोई भी फाइल नहीं है, मैं इनिशियली बनाने जा रहा हूँ, तो आप राइट ही करेंगे, अपेंड नहीं करेंगे इनिशियल लेवल पे। तो मैंने यहाँ W लिखा। अब यहाँ पर ये आपका एक फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल मेरी बन गई है, इस नाम से बन जाएगी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बट मुझे उसमें कुछ लिखना भी है। तो बजाय इसको कॉल करने के मैं इसके अंदर एक, यूं समझें कि अलियास दूंगा। लेट्स सपोज मेरा नाम है अली हसनैन, बट मुझे घर पे लोग बुलाते हैं अली, ठीक है, फॉर एग्जांपल। क्यों, क्योंकि पूरा नाम लेना जरूरी नहीं है, बार बार लेना। या लेट्स सपोज आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की एग्जांपल ले लें, कि आप एक सेंटेंस लिख लें, अली इज आवर टीचर, अली इज अ गुड गाय, यानी आप बड़ी बड़ी जगह पर नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो नाम के बजाय आप क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, ठीक है। तो इससे ये होता है कि ही मुशाबियत देता है किसको, उस नाउन को। तो हम यही यहाँ पर करेंगे एज कीवर्ड ऐड करके। एज बताता है कि ये जो पूरी हमने लिखी है ना, वो बराबर कर दो किसी भी एक वेरिएबल के। आप उसको एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो, जो भी हो, बट मोस्टली प्रोग्रामर इसको देते हैं एफ फॉर फाइल, ठीक है। और इसके बाद आप कॉलन दे देंगे। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है। अब यहाँ पर आपकी क्या चीज़ें चेंज होंगी, जब भी आप न्यू सेकंड दफ़ा लिखेंगे, आप अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, आप उसमें राइट, रीड और अपेंड कर सकते हैं। 3 ऑपरेशन हमने अभी देखे, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आप जब फाइल बनाने जा रहे हैं, अब यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, तो आप राइट ही करेंगे क्योंकि उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं। अब जैसे आपने यहाँ कॉलन दिया और मैं इंटर करूंगा, तो जिस तरह फॉर लूप में इंडेंटेशन नहीं आ रही थी, मैंने आपको कहा था फॉर लूप क्या करता है, जब हम उसको कॉलन देकर नीचे आते हैं तो वो पाइथन को ये बताता है कि ये फॉर लूप का हिस्सा है। इसी तरह हम जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर या हमारा प्रोग्राम बताएगा कि अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो इस फाइल का हिस्सा होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं रादर देन कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट, मैं एफ को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बराबर कर दिया एज करके। एज एक अलियास की फॉर्म में यूज होता है कि आप इसको इसके बराबर रख रहे हो, एफ के बराबर। तो मैं यहाँ एफ लिखता हूँ, और जब मैं डॉट यहाँ पर करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट मेथड्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं भी क्या करने जा रहा हूँ, राइट करने जा रहा हूँ, तो मैं एफ डॉट राइट का फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा। लेट्स सपोज हाय दिस इज अली हसनैन, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल लिखी, एक लाइन लिखी, और मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ,
एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। अब मैंने जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, मुझे यहाँ से कर्नल वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कर्नल को करता हूँ रीस्टार्ट और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरी एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा माई फर्स्ट फाइल डॉट टी और उसके अंदर आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखें एक फाइल बन गई माई फर्स्ट फाइल डॉट टी के नाम से, जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर नाम दिया था। इसको हम ओपन करते हैं तो देखें इसके अंदर एक लाइन है, हाय दिस इज अली हसनैन। ठीक है, ये आपकी एक फाइल बनानी आपने 2 लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक और लाइन ऐड करनी है इसके अंदर, एफ डॉट राइट, और मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड करता हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप राइट मेथड के थ्रू किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो पुराना कंटेंट मिटा देता है। ये मैं प्रूव करूंगा। यहाँ पर मैं अपना नाम हटा के किसी और का नाम लिखता हूँ। अभी ना यहाँ मैं लिखता हूँ आसिम। अब हमारे पास पुरानी फाइल में नाम क्या था, दिस इज अली हसनैन। तो ये मैंने नाम क्यों चेंज किया, ताकि आपको पता चले कि वो राइट ऑपरेशन से इसको मिटाकर 2 लाइन ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पर नाम चेंज आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटेंट अभी चेंज कर दिया। हाय दिस इज आसिम एंड दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा और मैं यहाँ पर देखूंगा, तो अब देखें हाय दिस इज आसिम, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब यहाँ पर एक मसला आया, हमने तो सेकेंड लाइन ऐड की थी, लेकिन क्या हुआ कि ये तो दोनों एक ही लाइन में आए। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग जब प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिससे क्या डिफाइन होता है कि आपकी लाइंस किस तरह प्रिंट होंगी, क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसने स्ट्रिंग पर। तो आपको याद होगा न्यू लाइन के लिए हम क्या करते थे। अब लेट्स सपोज मुझे इस टेक्स्ट के बाद न्यू लाइन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आपको याद है, कोई मुझे बताएगा कि हम न्यू लाइन किस तरह ऐड करते थे प्रिंट स्टेटमेंट में? /n स्लैश एन करते थे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे स्लैश एन। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा /n, इसका मतलब क्या है, /n का मतलब ये है कि जब भी ये टेक्स्ट लिखो तो उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड करो। जैसे वो न्यू लाइन ऐड करेगा फिर ये सेकंड लाइन पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिएगा, मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर आप देखें हाय दिस इज आसिम। आसिम के बाद हमारे पास /n था। /n का मतलब क्या है, पाइथन को पता है कि /n का मतलब है कि न्यू लाइन। उसने क्या किया, न्यू लाइन ऐड कर दी और जो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर राइट स्टेटमेंट के बाद /n डालें, क्योंकि कल को अगर आपने कोई तीसरी लाइन भी लिखनी हो तो आप अगर उसमें अपेंड भी करें तो वो न्यू लाइन से आए। तो मैं यहाँ पर भी /n करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखिएगा 3 लाइंस आपके सामने शो होंगी। ये देखें, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, बट थर्ड लाइन एम्प्टी है क्योंकि हमने जो सेकंड लाइन प्रिंट करवाई तो वहां पर /n दिया था, उसने एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दी। अब जब हम अपेंड करेंगे इसके अंदर तो वो 3 लाइन से खुद ही आ जाएगा। बट अगर दूसरे केस में ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, जब आप अपेंड कर रहे होते तो यहाँ पर भी /n देते। अगर मैं यहाँ पर भी /n दूंगा, सॉरी, तो क्या होगा, वो 2 लाइन का स्पेस ऐड कर देगा। आप देखिएगा, अब मैं इसको ओपन करता हूं तो उसने सेकंड लाइन एम्प्टी रखी क्योंकि मैंने इसके स्टार्ट में लिखा था /n। तो सबसे पहले उसने न्यू लाइन ऐड की। ठीक है, और न्यू लाइन यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, फिर उसने वापस से यहाँ पर ऐड करके हमारे पास एक एक स्पेस दे दिया। तो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि फाइल को राइट आपने किस तरह करना है। ठीक है, यहीं पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर भी बता सकते हैं कि फाइल बन गई। लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाई hello.txt के नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या उसको बताया कि उसका मूड कौन सा होगा, मूड होगा राइट वाला W, और मैंने उसको असाइन कर दिया एज अ F ताकि मैं उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। F.write करके मैंने पहली लाइन लिखी, /n डाला, देन मैंने दूसरी लाइन लिखी और /n डाला। अब देखें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ऐड की है लेकिन इस इंडेंटेशन से बाहर है, यानी इस विथ ब्लॉक से बाहर लिखा है। तो जब ये फाइल बन जाएगी फिर हमारे पास ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये इसने मुझे स्टेटमेंट दे दी कि फाइल बन गई है, और यहाँ देखें hello.txt फाइल आपके पास बन चुकी है जिसमें पहली लाइन आई है
देन न्यू लाइन ऐड हुई है स्लैश एन से, देन ये सेकंड लाइन प्रिंट हुई, और आखिरी में सेकंड लाइन के भी हमने स्लैश एन लिखा हुआ था, तो वो क्या हुआ, न्यू लाइन हमारे पास एक एम्प्टी आ गई। इस तरह आप पाइथन में फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने रीड करना है इसी फाइल को, ठीक है। रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, विथ करेंगे, ओपन करेंगे, वही चीज। सबसे पहले आप फाइल का नाम देंगे, फाइल का नाम हमारा क्या था, ये था। और हम अब इसका मोड देंगे आर, आर स्टैंड फॉर रीड, बट आपने किस में देना है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है, ये याद रखिएगा बस। एस एफ कर लें, कॉलन देकर इंटर करें, एफ डॉट, अगर मैं रीड मेथड करता हूं और मैं इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आता है। यहाँ पर मेरे पास रीड हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट क्यों नहीं हुआ, कोई मुझे बताएगा? सर क्योंकि प्रिंट करवाया नहीं हमने। हमने पहले तो ये बताया कि हमने किसी में, अच्छा अगर प्रिंट नहीं करवाया तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट एफ करूँ तो कुछ आएगा मेरे पास? No, sir, because we're only reading the file means we लेट्स cannot ट्राई edit. दिस। ठीक है, अब उसने, अगर हमने एफ लिखा तो उसने क्या डेटा स्टोर किया हुआ था, उसने ये डेटा स्टोर किया हुआ था कि इस फाइल का नाम क्या है, उसका मोड क्या है, और उसकी इनकोडिंग क्या है। इनकोडिंग अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जस्ट फाइल को किस तरह इनकोड करते हैं ये वो बता रहा है। बट कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें, वेरिएबल इज लाइक, मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट, ठीक है। और अगर मैं अब कंटेंट को प्रिंट कराऊँ इससे बाहर जाकर, तो क्या अब प्रिंट होगा? लेट्स सी। अब देखें, अब आपके पास प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया, अब आप देखिएगा, सारा सेंटेक्स सेम है जो हमने ऊपर लिखा था राइट के लिए, जस्ट हमने मूड को चेंज किया W से R, क्योंकि अब हम रीड करने जा रहे हैं, अब हम राइट नहीं करने जा रहे। और मैंने पहले वेरिएबल नहीं बनाया था, मैंने जस्ट एफ डॉट रीड किया था, उसने सारी फाइल रीड तो कर ली, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा ना, तो हमने उसको स्टोर करवाई कंटेंट के अंदर, और फिर हमने प्रिंट करवा लिया उस कंटेंट को। जैसे हमने प्रिंट करवाया तो दिस इज आसिम, याद होगा आपने, हमने ये फाइल बनाई थी, दिस इज आसिम एंड दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड, उसने रीड कर लिया, ठीक है। यहीं पर अगर आप दूसरी फाइल को देखें hello डॉट txt को, यहाँ पर भी इसी तरह किया है। आपने फाइल का नाम दिया जिसको आपने रीड करवाना है, और मोड दिया रीड, और एफ डॉट रीड करके उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ताकि हम उसको प्रिंट करवा सकें। और जब हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास सेकंड फाइल का कंटेंट भी विजिबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास, जी जी पूछा पूछा। सर अगर प्रिंट में ही हम एफ डॉट रीड लगा दे तो या read वाला डेफिनेटली, बिल्कुल, अभी हम ये करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एफ डॉट रीड है, मैं इसी अपनी पुरानी वाली कोड को ही चेंज करता हूँ, ये रहा रीड, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, अब मैं इस लूप के अंदर हूँ, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ डॉट रीड मेथड को कॉल करता हूँ, और अब मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मोमेंट, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि क्या होता है। ये देखें, अब आपके पास क्या हुआ, आपने वही, आप इसको वेरिएबल में स्टोर करवाएं या वेरिएबल में स्टोर ना करवाएं, आप रीड कर सकते हैं। बट गुड प्रैक्टिस क्या है, जब भी हमने देखा है कि किसी भी वैल्यू को आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या करें, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, क्योंकि हो सकता है आप उस पर कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, आप उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। जैसे पाइथन में एक आपको मैं बताऊं, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है स्ट्रिप मेथड। अब आप अगर इंटरनेट पे पढ़ेंगे कि स्ट्रिप मेथड क्या करता है तो आपको पता चलेगा, स्ट्रिप मेथड ऑफ पाइथन, ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड क्विक एंड रीडेबल फॉर्म रिमूविंग अनवांटेड स्पेस एंड टेब्स फ्रॉम न्यू लाइन कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ फॉर द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्या वो कहना चाह रहा है कि लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आपके पास एक फाइल है, हम इसी फाइल को यहाँ पर एडिट करते हैं। अब ये आपके पास टेक्स्ट है लेकिन इससे पहले कोई स्पेस नहीं है। लेट्स सपोज बाय मिस्टेकली हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर स्पेस ऐड हो गई। ये देखें, मैंने कुछ स्पेसिस ऐड की, कुछ यहाँ पर स्पेसिस ऐड की, और कुछ यहाँ पर स्पेसिस मैंने ऐड कर दी, ठीक है।
अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस फाइल को थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है मैंने, इसके अंदर कुछ स्पेसिस ऐड कर दी हैं। अब अगर मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाऊंगा, ये फाइल हमारे पास कौन सी थी, हेलो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाता हूँ। कहाँ गया हेलो डॉट टी एक्स टी, ये रहा, ठीक है। मैं इसको ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ पहले। विथ करता हूँ, मेरे साथ मुझे बताइएगा क्या होगा विथ ओपन। अब सबसे पहले मुझे क्या देना है, आप इसको रिमाइंड करते रहें। सबसे पहले हमें देनी है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट टी एक्स टी। मुझे क्या करवाना है, मूड बताना है। जैसे आप यहाँ कॉमा देकर लिखेंगे वो आपको खुद बता देगा कि आपने मूड देना है। यहाँ पर मैंने इसको देना है रीड का मूड। और एज करके मैं लिखता हूँ एन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं एस लिख लेता हूँ लेट सपोज। और यहाँ कॉलन देकर अब मैं इसको रीड करवाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं कंटेंट में इसको रखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ एफ डॉट रीड, ठीक है। सॉरी एफ डॉट नहीं, एस डॉट रीड। और मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे कंटेंट में क्या आया है। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास स्पेसिस आई हैं जो हमने दी थी उस फाइल के अंदर। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हो सकता है कि यूजर जब भी फाइल बना रहा हो तो उससे एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड हो सकती हैं। तो पाइथन ने आपके लिए एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है स्ट्रिप। वो क्या करता है, आपने जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना है। वो क्या करेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी ना उसको वो खुद ही रिमूव कर देगा। ये देखें यहाँ पर आगे भी है और पीछे भी है इसके। सेम इसके आगे तो नहीं है लेकिन इसके पीछे हमने स्पेसिस दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेंट वेरिएबल के आगे, अब वेरिएबल देखें क्यों बनाना जरूरी है। आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं, बट यहाँ क्या है कि एक रीडेबिलिटी और जो आपका कोड देखेगा उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कि आपने इतने सारे फंक्शन एक ही लाइन पे लगा लिए। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप वेरिएबल बनाएं और उस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप मेथड को मैंने कॉल किया, यानी फंक्शन को मैंने कॉल किया यहाँ पर, सॉरी ब्रैकेट। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो एक लाइन में ऊपर भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। और मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, प्रिंट बिफोर स्ट्रिप फंक्शन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्ट्रिप फंक्शन। यहाँ पर मैं स्ट्रिप को हटा देता हूँ। आफ्टर स्ट्रिप फंक्शन, तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ देखें एक चीज हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पहली लाइन थी उसने इसमें से तो स्पेस खत्म कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि दूसरी लाइन में से उसने फंक्शन को खत्म नहीं किया स्ट्रिप। अब यहाँ पर पहले वाले कंटेंट को देखें, इसने क्या किया, पहली लाइन जो थी उसमें से स्पेसिस ऐड की जो कि हमने ऑलरेडी की हुई थी। लेकिन जब हमने स्ट्रिप मेथड यूज किया तो उसने क्या किया, पहले वाले के स्पेसिस खत्म कर दिए, दूसरे वाले के स्पेसिस खत्म नहीं किए। क्यों नहीं किए, कोई मुझे बताएगा, एनीवन? फरहान आप बताना चाहेंगे, और इसमें जो भी आपको स्ट्रिप्स लग रहा दिया था हमने। है। जी सॉरी, मेरी आपकी आवाज़ नहीं आई। इसमें हमने स्ट्रिप टाइप किया था तब। जी जी, हाँ जी, मैंने वो आप, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो कंटेंट बनाया उसके अंदर हमने दोनों लाइंस में स्पेस किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फंक्शन परफॉर्म हुआ पहली लाइन के ऊपर। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें यहाँ पर हर लाइन पर स्ट्रिप मेथड को चलाना पड़ेगा। हर लाइन पर चलाने के लिए हम क्या करते थे, याद होगा आपको, लूप्स को रन करते थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया कि हर एक लाइन पर लगाना है। तो हमने रीड करवाने के बजाय एक वेरिएबल बनाया है एफ का, और उसके अंदर हमने लाइंस को रन किया है। एक वेरिएबल बनाया लाइन और उसके अंदर हमने एफ को चलाया। अब एफ के अंदर हमारे पास दो लाइंस है, आपको याद होगा। तो जैसे ही मैं लाइन डॉट स्ट्रिप करूंगा, आप देखें लूप के अंदर है और ये फाइल के अंदर लूप है। तो क्या करेगा, वो वन बाय वन लाइन को रीड करना स्टार्ट करेगा। ये पहले आएगा पहली लाइन पर, उसके सारे स्ट्रिप्स को खत्म करेगा, यानी उसके जो भी स्पेसिस होंगे उसको खत्म करेगा। देन फिर वो सेकंड लाइन पे आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस है। वो सेकंड लाइन पे आएगा, उसको खत्म करेगा। तीसरी लाइन उसको मिलेगी नहीं तो वो प्रोग्राम क्लोज कर देगा। और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट कर देते हैं स्ट्रिप डन।
अब आप देखें उसने लाइन बाय लाइन प्रिंट करा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दी थी। पहली लाइन जब गई हमारे पास एफ के अंदर तो वो थी अस्सलाम वालेकुम। उसने क्या किया, इसकी लाइन को खत्म कर दिया, स्पेस को आप यहाँ से हटा भी दें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा कि स्ट्रिप जो है वो उसने लाइंस को देखें। अब उसने क्या किया, अस्सलाम वालेकुम को तो पहले भी हमारा यहाँ पर कर रहा था, ये देखें स्ट्रिप मेथड से हो रहा था, बट वो एक लाइन के लिए हुआ था जो पहला कंटेंट उसके सामने आ रहा था। बट हमारे पास यहाँ पॉसिबल हो सकता है कि मल्टीपल लाइंस हो, क्योंकि हमने बैक स्लैश एन को क्या करता है, हमने वहां पर डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, क्या कह रहा था, रीडेबिलिटी वे टू रिमूव अनवांटेड स्पेसेस, टेब्स एंड न्यू लाइन करेक्टर फ्रॉम बोथ ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रिप मेथड यूज करोगे तो आपके फाइल के अंदर या तो कहीं स्टार्टिंग में स्पेस या एंडिंग में स्पेस हो, या टेब्स, टेब्स भी एक स्पेस होती है जो 4 स्पेस के बराबर होती है, या फिर न्यू लाइन करेक्टर। वी नो कि यहाँ पर हमारी जो फाइल थी उसके अंदर हमारे पास क्या था, न्यू लाइन करेक्टर था, क्योंकि तभी हमने न्यू लाइन पे इसको ऐड करवाया था। जब हम इसको ऐड करवा रहे थे, यहाँ आपको भले विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप इनकोडिंग की बात करते हो तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट इनकोडिंग होती हैं जो सिर्फ पाइथन को ही नजर आती हैं, या जो आपका प्रोग्राम लैंग्वेज होगा उसी को वो विजिबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो बैक स्लैश एन था उसने उसको रिमूव कर दिया तो वो नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं हो पाया। अब क्या करना है आपने, अगर इसको करवाना है हर एक लाइन में अगर कहीं मसला आ रहा है तो आपने लूप चलाना है, और यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा फॉर आई इन एफ, यानी जितनी भी लाइंस है एफ में उसको रीड करो और एक एक करके आई के अंदर स्ट्रिप मेथड अप्लाई करो, तो वो क्या करेगा, हर बार जाएगा और दोनों लाइनों को वो स्ट्रिप करके आपको दे देगा। इसी तरह तीसरी लाइन भी होती तो वो उसको भी स्ट्रिप कर देता। लेट्स सपोज यहाँ लिखता हूँ, दिस इज कोडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिस यहाँ पर दे रहा हूँ और कुछ स्पेसिस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और उसको मैं सेव करवा लेता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब लूप की मदद से क्या होगा, तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसको मैं हटा देता हूँ और आपके पास तीनों में स्पेसिस खत्म हो गए। बट अगर आप स्ट्रिप नहीं करते, अगर मैं इसको स्ट्रिप नहीं करता तो क्या होगा, अब एज इट इज वो स्पेसिस के साथ प्रिंट होगा। ये देखें, अली हसनैन अस्सलाम वालेकुम, सॉरी दिस इज माय फर्स्ट फाइल एंड दिस इज कोडिंग प्लेटफॉर्म। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम किसी वेरिएबल पे ये फंक्शन लाजमी परफॉर्म करें कि क्या हो कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस है तो स्ट्रिप से हम उसको कवर कर सकें। उम्मीद करता हूँ स्ट्रिप फंक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। फाइल के लिए इतना ही था। आप ये सोच सकते हैं कि अभी आपने इस फाइल को ऐड, इस फाइल में कुछ ऐड करना है वापस से ना, हेलो डॉट टीएक्सटी या माय फर्स्ट फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है, तो हमने राइट करके देखा वो ओवर राइट कर लेता था। आप इसको अपेंड मेथड के थ्रू तीसरी लाइन भी ऐड कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको वापस से करने की। विथ ओपन, मैं फाइल का नाम वही देता हूँ, माय फर्स्ट फाइल डॉट टी। अब मैं इसके अंदर मूड दे रहा हूँ रीड राइट के बजाय अपेंड का, और इसको एज एफ करता हूँ, कॉलन देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ एफ डॉट राइट, ठीक है। और राइट के अंदर हम क्या करते हैं, एक थर्ड लाइन लिख लेते हैं, दिस इज माय थर्ड लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा कि आप जब भी करें तो बैक स्लैश एन दें, ताकि अगली दफा जब आप उसमें कोई चीज अपेंड करने जा रहे हो तो वो न्यू लाइन से आए, ठीक है। तो आप एक दफा ये फाइल देख लें, थर्ड लाइन पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाली लाइंस को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपेंड मेथड को यूज किया है, यानी अपेंड मूड को ऑन किया, राइट को नहीं किया। अगर राइट होता तो वो क्या करता, पूरी फाइल को क्लियर करके वापस से न्यू कंटेंट लिखता। हमने यहाँ पर लिखा, हमने इसको फाइल को ओपन किया तो ये देखें दिस इज माय थर्ड लाइन ऑफ कोड, और मैंने बैक स्लैश एन दिया था तो लाइन फोर्थ हमारे पास आ चुकी है। आई होप सो ये फाइल को रीड करना, राइट करना और फाइल का अपेंड मेथड को यूज, मोड को यूज करना आपको क्लियर होगा। साथ के साथ हमने स्ट्रिप मेथड भी देखा। आप सिंपली स्ट्रिप इसी तरह भी कर सकते हैं, आपको स्ट्रिप के लिए इतना परेशान होने की नीड नहीं है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया है बायो के नाम से, एंड मैंने इसके अंदर कुछ बायोग्राफी लिखी है स्पेस देके, द बॉयज गोइंग टू कराची। अब यहाँ मैंने स्पेसिस ऐड की।
अब हमें ये भी देखना है, उसने यहाँ लिखा हुआ था डेफिनेशन में कि वो स्टार्टिंग और एंड के स्पेसिस को खत्म करता है, बट व्हाट अबाउट कि हमारे बीच में भी स्पेसिस हो, तो क्या इसको भी वो खत्म करेगा या नहीं, हम इसको भी चेक करेंगे। एंड ही इज गोइंग टू कराची, लेट्स सपोज हम कुछ भी टेक्स्ट ऐड करते हैं और हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अगर मैं पहले सिंपल प्रिंट करवाऊंगा तो आपको पता है इसी स्पेसिस के साथ वो प्रिंट होगा। ये देखें, एक पहले स्पेस आई हुई है, मैं थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा कर देता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें स्पेस आई हुई है। अब आपसे प्रोग्रामर ये कह सकता है कि जो इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस है आप उसको रिमूव करो, तो आप क्या करोगे, डॉट स्ट्रिप मेथड को कॉल करोगे। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रिप मेथड को कॉल किया, अब उसने क्या कहा, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो क्या था कि आपने शुरू की लाइन यानी शुरू में जितने भी स्पेसिस है और एंड में जितने भी स्पेसिस है उसको रिमूव करेंगे, बीच वाले स्पेसिस रिमूव नहीं होंगे स्ट्रिप मेथड से। तो आपका एक ये असाइनमेंट होगी कि आप ये चेक करेंगे कि अगर ये स्ट्रिंग है और इसके बीच वाले स्पेसिस आपने रिमूव करने हैं तो वो किस तरह करेंगे। आइदर आपको कोई मेथड यूज करना पड़ेगा या आप कोई लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट आपने ये देखना है, पता करना है कि किस तरह होगा, फिर हम उसको जब आगे फर्दर और चीजें पढ़ेंगे तो हम इसको भी करके देखेंगे। आई होप सो क्लियर है आप लोगों को। देन हम चलते हैं, हमने टेक्स्ट फाइल लिखना सीखा, अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप की फाइल होती है CSV। किसी को पता है CSV क्या होता है, एनीवन? जी जी, Excel files. एक्सेल फाइल, ठीक है। एनीवन कैन एलाबोरेट के CSV की फुल फॉर्म क्या हो सकती है अगर एक्सेल फाइल है? The meaning of CSV? या द एब्रीवेशन ऑफ CSV? Is it comma separated value? वैल्यूज, या डेफिनेटली। सो आप देख सकते हैं कि CSV की फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यूज जो कॉमा से सेपरेट हुई हो, दैट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, यानी आप अगर एक कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं, अभी हमने एक फाइल बनाई, लेकिन यहाँ पर क्या था, किससे सेपरेट हो रही थी वैल्यूज, स्पेसिस से सेपरेट हुई हुई थी। ये तो मैंने खुद ऐड किया, अगर मैं ना करूं तो मेरी एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें सेपरेट वैल्यू क्या है, स्पेसिस से, तो ये स्पेस सेपरेट वैल्यू हो गया। अगर मैं इसके बीच में कॉमा दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएगी। अगर मैं सबके बीच में दे दूं तो दिस इज कॉल्ड CSV। ठीक है, इसका क्या यूज होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हमारी डेटा साइंस फील्ड में, यू समझे कि हर एक लाइन एक रो कंसीडर होती है इसके अंदर। यानी अब मैंने पहले एक टेक्स्ट फाइल बनाई जिसमें एक लाइन लिखी, उससे क्या हो रहा था कि वो एक न्यू लाइन कंसीडर हो रही थी मेरे पास, बट वो एक रो नहीं थी। रो यानी रो क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू। जिस तरह हम कल डिक्शनरी बना रहे थे, उसमें हमने लिस्ट के अंदर डिफरेंट रोज ऐड की थी, यानी डिफरेंट डिक्शनरीज ऐड की थी, की वैल्यू पेयर ऐड किया था, दैट इज कॉल्ड अ रो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये सेपरेट होती हैं कॉमा से। ठीक है, और जो पहली रो होती है ना हमेशा, वो हेडर कहलाती है। हेडर इस लाइक का कॉलम। जब आप एक्सेल फाइल बनाते हो, हम एक्सेल फाइल अभी इसमें बनाएंगे ना CSV, तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो जो पहली रो होती है जिसमें ABCD के बाद जो चीजें लिखी होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, वो कॉलम्स कहलाते हैं, वो फीचर्स कहलाते हैं, या वो आप उसको कह सकते हो कि वो आपके हेडर्स कहलाएंगे। यानी लेट्स सपोज नाम है, सबसे पहले आपका एक रो आई हुई है जिसपे लिखा हुआ है नेम, फादर नेम एंड फोन नंबर। तो ये जो पहली है रो, ये कंसीडर होगी हेडर। उसके नीचे आप उसकी वैल्यू देते हो, नेम के नीचे लिखते हो अली, फादर नेम के नीचे फादर नेम एंड फोन नंबर के नीचे फोन नंबर। देन फिर आप सेकंड रो पर आते हो, यानी थर्ड रो पे, सॉरी, तो थर्ड रो पे आप सेकंड एंट्री ऐड करते हो, फिर फोर्थ पे थर्ड एंट्री ऐड करते हो, सो ऑन एंड सो फार। यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है CSV में। बस यहाँ पर एक चीज याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो सेपरेशन वैल्यू होती है वो कॉमा से होती है, ताकि अब हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे। अब ये देखें, अब मैंने एक तीन लाइन, लेट सपोज आप एज्यूम करें कि ये तीन लाइंस है हमारे पास। पहला है नेम, फोन एंड सिटी, तो नेम के नीचे सबके नेम आएंगे। ये सेकंड रो होगी हमारी, जो कि फर्स्ट रो कंसीडर होगी क्योंकि पहला हेडर होता है। देन फिर हमारे पास ये थर्ड रो दैट इज कंसीडरेबल एज सेकंड रो, जिसमें आपने सेकंड नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि CSV आप किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जो भी हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स और ये जो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इससे मुराद क्या होता है। पाइथन में
लोगों ने यानी कम्युनिटी ने काफी सारे फंक्शंस, काफी सारे मॉड्यूल्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं। हम खुद के मॉड्यूल्स बनाना भी सीखेंगे, लेकिन ये है कि पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है CSV। हम इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये लाइन क्या होती है कि आपने कोई भी एक्सटर्नल क्या कहते हैं लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, तो आप उसको लिखते हो इंपोर्ट के कीवर्ड के साथ उसका नाम, इंपोर्ट CSV। ये हम कहाँ पर यूज करेंगे मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कंटेंट नाम की वही कल वाली डिक्शनरी बनाई है, पहले लिस्ट बनाई है और उसके अंदर 3 रोज हमने ऐड की हैं। ठीक है, ये 3 रोज हमारे पास आ गई जो कि इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉलम बना रहे हैं या एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम लिस्ट ऐड कर रहे हैं 3 वैल्यूज की। वो क्या है, इसको मैंने नाम फील्ड्स क्यों दिया है, आप इसको नाम दे दें हेडर्स का। लेट्स सपोज, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जब CSV बनानी है तो मुझे 2 चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए होंगी, एक तो रोज चाहिए, एक उसके कॉलम का नाम चाहिए। कॉलम का नाम क्या है, हेडर, या आप ये उसको कह सकते हो फीचर। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया। तो मैंने यहाँ पर हेडर्स ऐड किए जिसका नाम मैंने लिखा नेम, फोन एंड सिटी। क्योंकि यहाँ पर आप अगर रो देखो तो यहाँ पर पहले क्या है, वैल्यूज नेम की है, फिर हमारे पास क्या है, फोन नंबर है, देन हमारे पास सिटी है। तो जब हम CSV बनाएंगे इन दोनों की हेल्प से, तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। तो मैंने फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने क्या किया, उसको वेरिएबल में असाइन कर दिया। आप चाहें तो जब आप CSV बना रहे हो तो आप उसके अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया हेडर के नाम से, और मैंने 3 रोज बना ली कंटेंट के अंदर लिस्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ईच रो जो हमारी कंसीडर होगी वो डिक्शनरी की तौर पर कंसीडर होगी। ये हम कल कवर कर चुके हैं। अब मैंने फाइल बनानी है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में। मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं पहले आपको कंटेंट प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट कंटेंट कॉन्टेक्ट, सॉरी, आपके पास देखें ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब ये पहली डिक्शनरी है जिसमें क्या है, आपकी रो है पहली, फिर ये दूसरी डिक्शनरी आ गई, ये आपकी सेकंड रो कंसीडर होगी, और ये फिर आपकी तीसरी रो आ गई जो कि तीसरी डिक्शनरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते हैं इस हेडर को जो कि लिस्ट है। अब आप देखें रियल टाइम में हम इसको किस तरह यूज कर रहे हैं। हमने लिस्ट पढ़ा तो है, सही था, लेकिन ये कहाँ पर यूटिलाइज होता है हमें ये आइडिया नहीं था। आज हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे कि किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए। तो मैंने क्या किया, कॉलम्स की वैल्यू को या हेडर की वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो मुझे पता है अगर मुझे नाम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर नीचे लाइन पे आ जाता हूँ, बल्कि यहीं पर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सेस करूंगा मैं इसका 0th एलिमेंट, तो मेरे पास नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे फोन नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पर फोन आ गया। और डिक्शनरी का भी मुझे आइडिया है कि अगर मुझे डिक्शनरी में से कुछ प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नाम चाहिए, तो मैं पहले डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, वो क्या था, कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर मैं की दूंगा। अब मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, सॉरी स्मॉल में। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें क्या हुआ मसला, क्योंकि हमने यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा इश्यू क्या आया, क्योंकि ये जो टाइप है इसकी क्या है, वो डिक्शनरी नहीं है, वो क्या है, लिस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ इसकी टाइप भी प्रिंट करवा के दिखा दूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आप ये देखें इसकी टाइप क्या हमारे पास आई है, लिस्ट। और हम इसको एक्सेस किस तरह कर रहे हैं, कोई बताएगा इसको, ये एक्सेस करने का मेथड क्या है, डिक्शनरी का है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह करूं 0, क्योंकि अभी मुझे लिस्ट प्रिंट कर, अभी ये मेरी लिस्ट है, ये डिक्शनरी नहीं है, लिस्ट के अंदर हमने डिक्शनरी बनाई है। तो अगर मुझे पहले एक्सेस करना है, पहली रो एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पर दूंगा 0। जैसे मैं यहाँ पर 0 इंटर करता हूँ तो ये देखें पहली रो आ गई हमारे पास। अब मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड रो यानी फर्स्ट, तो ये देखें हमारे पास सेकंड रो आ गई। सेम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ थर्ड, एक मिनट, जिसका इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, मैंने आपको कहा था इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो ये देखें तीनों रोज प्रिंट होगी। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि आखिर
किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं इन डेटा टाइप्स को। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये किस तरह आया है, या कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, देन वी विल गो फॉरवर्ड। एनीवन? फरहान, आपको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक हो गया। नबीहा, फातिमा, हुरुलैन या हसन, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद फिर हम Yes, अगले sir. It's clear. जी ठीक हो गया। अच्छा, अब फातिमा मुझे ये बताइएगा कि मुझे ना इसमें से फर्स्ट रो की नेम की वैल्यू चाहिए, तो मैं किस तरह निकालूंगा? इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मुझे बताएं मैं क्या एडिशनल लिखूं कि मुझे नाम मिल जाए, फर्स्ट रो का नाम मिल जाए, कि फर्स्ट रो में जो एंट्री है उसका नाम क्या है। एनीवन, कोई और बताना चाहे? सर स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिखें, इसका की जो है। चले। Name. जी जी, आप कुछ कह रहे हो फातिमा? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। अब मैंने क्या किया, जब मैंने सिर्फ प्रिंट कंटेंट 0 किया तो मुझे पता चला कि मुझे ये मिल गया। अब मुझे इसके अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है। अब मैं इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं निकाल सकता क्योंकि ये बाय नेचर क्या है, डिक्शनरी है, और हमने देखा था कि डिक्शनरी इंडेक्सेस होल्ड नहीं करती, वो की वैल्यू पेयर्स होल्ड करती है। तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा। तो अब मुझे क्या होगा, मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ ताकि आपको पता चले। इसको मैं वापस ऐसे ही कर देता हूँ। अब देखें, अब मुझे फर्स्ट रो का नेम मिल गया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट रो का मैं यहाँ पर फर्स्ट रो का क्या कर लेता हूँ, फोन नंबर भी ले लेता हूँ। उसकी की नाम क्या था, फोन। तो ये देखें, फर्स्ट रो का फोन भी मुझे मिल गया। इसी तरह आप एक्सेस करते हैं किसी भी डेटा को। अब हम देखें, हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर डिफरेंट रोज ऐड की, उसको एक्सेस करके देखा, और आपने देखा कि ये किस तरह ओपन हो रहा है। इसी तरह हम सीएसवी बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो हमने क्या किया, एक कंटेंट नाम की लिस्ट बना ली जिसके अंदर डिफरेंट रोज है, वो डिक्शनरी की फॉर्म में है। और एक हमने बना लिया हेडर्स। हेडर्स में हमारे पास क्या है, कॉलम्स के नेम हमने ऐड कर दिए लिस्ट की फॉर्म में। इसको हम यूटिलाइज करेंगे सीएसवी बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जिस तरह हम फाइल बनाते थे, याद है आपको, हमने ऊपर अब फाइल बनाई थी, इसी तरह बनाते थे विथ ओपन। यहाँ पर हम देते थे फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट सीएसवी दिया। पहले हम क्या दे रहे थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी दे रहे थे। अब हमने सीएसवी फाइल बनानी है तो हमने सीएसवी दिया। मोड मैंने उसके अंदर कौन सा दिया, राइट डब्ल्यू, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर एडिशनल आपको देना होगा जो कि है न्यू लाइन, क्योंकि अब आप इसमें स्लैश एन नहीं डालेंगे। स्लैश एन डालेंगे तो वो तो स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट की फॉर्म में हो जाएगा। हमारी सीएसवी क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। तो हमने न्यू लाइन के अंदर ये इन्वर्टेड ब्रैकेट्स देनी है, इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह आपने नहीं देनी। जस्ट ये क्या करेगा, इस न्यू लाइन को, यानी जब पहली रो आपकी लिख हो जाएगी तो वो उसको नीचे वाली रो में जो सेकंड एंट्री होगी हमारी डिक्शनरी की, ये वाली, वो इसकी सेकंड रो में ऐड कर देगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो और हमें क्लियर होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एस एफ किया, और यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम क्या करते थे, एफ डॉट राइट करते थे, याद है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मॉड्यूल ऊपर इंपोर्ट किया था जिसका नाम था सीएसवी। मैंने कहा था कि इसकी मदद से हम सीएसवी फाइल बनाएंगे, सीएसवी फाइल राइट करेंगे या रीड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सीएसवी के अंदर एक मेथड होता है डिक्ट राइटर के नाम से, ठीक है, यानी डिक्ट राइटर स्टैंड फॉर डिक्शनरी राइटर, ठीक है। ये सीएसवी का फंक्शन है, इतना इसको आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये कि आपको ये याद रखना है कि सीएसवी डॉट डिक्ट राइट करेंगे तो वो आपसे दो चीजें लेगा। एक चीज आपसे क्या लेगा, अगर आप दूसरी चीज को इग्नोर करें फिलहाल, पहले वो आपसे लेगा कंटेंट उस फाइल का, जो भी आप उस फाइल के अंदर बनाना चाह रहे हो। वो क्या है, हमारे पास इस केस में एफ है, क्योंकि हमने कंटेंट डॉट सीएसवी किस में असाइन कर दिया, एफ में। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है फील्ड्स नेम का वेरिएबल। ये वेरिएबल्स इसके अंदर हैं, डिक्ट के अंदर। आप इसकी डिक्शनरी ये पढ़ सकते हैं। मैंने किस तरह यहाँ पर गया, आप जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल करके क्लिक करेंगे, कंट्रोल करके उस फंक्शन को क्लिक करेंगे, तो जिसने भी ये सीएसवी फाइल बनाई है, अब देखें मेरे पास यहाँ सीएसवी फाइल नहीं है, ये पाइथन के इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है। उसने क्या किया है, डिक्ट राइटर मुझे पूरा बता दिया कि एफ क्या होता है, सपोर्टेड फाइल, फील्ड्स नेम क्या होगा, कलेक्शन यानी जो आपके हेडर्स होंगे, और जितने भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो हमें बता दी। इसको हम आगे चल के कवर करेंगे किस तरह हम मॉड्यूल को पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ आपको ये जानना ज़रूरी है
कि आपने इसके अंदर क्या देना है। पहला देना है फाइल नेम, ठीक है, जो भी आपने फाइल आपने बनाई है, ऊपर हमने एफ लिखा। और दूसरा आपने देना है फील्ड्स नेम। फील्ड्स नेम के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, वेरिएबल दे रहा हूँ फील्ड, जो कि हमने ऊपर बनाई थी। इसका नाम क्या है, हेडर। मैं इसको चेंज कर दूंगा हेडर के साथ। ये देखें, आप चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट भी दे सकते हो। इसको हटा के ये जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी, आप ये ऐड कर सकते हो। कहाँ गई ये वाली। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको करना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसमें इस तरह भी दे सकता हूँ, बट मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को इसके अंदर पास कर दूंगा। अब आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी जो वेरिएबल बनाया था, उसकी मदद से राइट डॉट राइट हेडर करोगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, कॉलम नेम आते हैं। फिर आप क्या करोगे, एक लूप चलाओगे अपने कंटेंट के अंदर। अब हमारा कंटेंट कहाँ है, ये पड़ा हुआ कंटेंट। इसके अंदर जब आप लूप चलाओगे तो पहले पहली रो पर जाएगा, उस रो को राइट करेगा, फिर वो सेकंड रो पर जाएगा, फिर इसको राइट करेगा, देन वो थर्ड रो पर जाएगा और इसको राइट करेगा। आई नो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, हम इससे इजी वे वाला भी पढ़ेंगे, जिसमें पांडास के थ्रू आप सीएसवी किस तरह बना सकते हैं। वो बहुत ही इजी है, बट ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सीएसवी आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल की मदद से भी। तो मैंने सिंपली एक लूप बनाया है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं। मैंने उसको कहाँ लूप करवाया है, कंटेंट के अंदर, जो कि ये पड़ा हुआ। मैं इधर प्रिंट भी करवा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इसके अंदर इसको लूप करवा रहा हूँ। तो पहले ये वाली एलिमेंट आएंगे, पहली रो आएगी, फिर सेकंड रो और देन थर्ड रो। लेकिन उससे पहले मैंने राइट हेडर करवा दिया। ये फंक्शन है जो क्या करेगा, यहाँ से आपकी हेडर्स लेगा और उसको राइट कर देगा। फिर हमने राइटर डॉट राइट रो का मेथड यूज किया है और उसके अंदर हमने सी को पास किया, यानी पहले ये राइट होगा, फिर ये राइट होगा, एंड देन फिर लास्ट वाली रो राइट होगी और आपकी फाइल बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर CSV फाइल को ओपन करता हूँ, तो अब आप देखें आपके पास एक फाइल बनी है। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। CSV फाइल बनी है। इसमें पहले क्या आया, सबसे पहली रो पे हेडर आया, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर एक पुट करवाता हूँ ताकि आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, जब फाइल बनाई content.csv की, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने CSV को राइट करवाने का मेथड यूज किया। इसके अंदर हमने दो चीजें दी, एक फाइल जो स्ट्रिंग थी आपकी, जो फाइल नेम थी वो दी, और दूसरा हमने उसके हेडर्स दिए। और फिर हमने सबसे पहले क्या राइट करवाया, पहली लाइन में हेडर्स राइट करवाए। हेडर्स हमारे क्या थे, ये पड़े हुए हेडर्स, नेम फोन एंड सिटी। ये हमने खुद डिफाइन किया क्योंकि हमें पता है कि हमारी यूनिक कीज थी, नेम थे, फोन नंबर थे एंड सिटी थी। तो यहाँ पर नेम, फोन नंबर एंड सिटी आ गया। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको कहा कि अब लूप करो, क्योंकि हमारे पास एक रो तो नहीं है, हमारे पास मल्टीपल रोज है। तो उसने इस रोज यानी इस लिस्ट के अंदर जाके एक एक एलिमेंट उठाया, एक एक रो उठाई, और उसको एग्जैक्टली राइट रो के मेथड से जो सी के अंदर स्टोर हो रहा था, हमने इस फाइल के अंदर उसको सेव करवा लिया। तो हमारे पास 3 रोज थी, वो तीनों की तीनों यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गई हैं। अच्छा, अभी ये मेरे पास ओपन इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। मैंने आपको कहा था कि आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, CSV, रेम्बो CSV या एडिट CSV। तो आपके पास इस तरह से फाइल खुलेगी। बट अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं की हुई तो आपके पास कुछ इस तरह से फाइल खुलेगी। अब देखें, मैं अपने पॉइंट को वैलिड करता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा था, CSV क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। ये देखें, नेम के बीच में कॉमा है, फोन के बीच में कॉमा है, एंड सिटी के बीच में कॉमा है। सेम एज अली के बीच में कॉमा है, नंबर के बीच में कॉमा है, एंड कराची के बीच में कॉमा है। तो इसको जब आप अपने सिस्टम पे खोलेंगे यहाँ से जाकर ये वाली फाइल, तो ये एक्सेल में इसी तरह खुलेगी, स्पेस के थ्रू, जिस तरह भी हमने एक्सटेंशन के थ्रू देखा था। बट यहाँ पर मसला क्या है कि यहाँ पर ये आपको कॉमास नहीं दिखाता, बट ये एक्सटेंशन आपकी फाइल की आपके सिस्टम को बताती है कि ये जो CSV फाइल है ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। तो आज आपने ये भी देखा कि आप ये भी देख सकते हो कि आपकी जो CSV फाइल होती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। बट जब आप उसको व्यू करते हो नॉर्मल फॉर्म में तो आपको एक ब्लॉक के फॉर्म में शो हो रहा होता है। तो इस तरह आपकी CSV काम करती है, CSV बनती है। आपने इसी फाइल को रीड करना है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। हम उसी मॉड्यूल का यूज करेंगे।
हमने अब रीड की जगह राइट की जगह क्या करना है, रीड करना है। और रीड के लिए हमारे पास सीएसवी के अंदर डिक्ट रीडर होता है, वहां पर क्या था, डिक्ट राइटर, जो आपसे दो चीजें ले रहा था, हेडर नेम एंड एफ। यहाँ पर आपके पास क्या है, डिक्ट रीडर है, जो सिर्फ आपसे फाइल लेगा, जो हमने ऊपर असाइन की। हमने यहाँ पर एफ लिखा, फिर हमने उसको कहा कि अब आपने एक एक लाइन रीड करनी है, यानी आपने, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो प्रिंट करवाएंगे, अगर बिना लाइन के प्रिंट कराएंगे तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे। हमें क्या करना है, एक एक रो को प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ पर फॉर रो इन रीडर, अब रीडर क्या है, ये रहा रीडर, इसके अंदर वो जाएगा, हर एक रो को प्रिंट करेगा। तो मैंने क्या कहा, जब आप लिस्ट में से कोई वैल्यू को एक्सेस करते हो तो वो, सॉरी, डिक्शनरी में से वैल्यू को एक्सेस करते हो तो कीज के साथ करते हो। तो मैंने उसको कहा रो, यानी जो पहली रो है, फर्स्ट टाइम जब रो आएगी तो यहाँ पर उसका नाम प्रिंट करवाएं, फिर बीच में ये सिंबल दें सेपरेशन की, फिर रो में से फोन नंबर प्रिंट करवाएं, देन फिर सेपरेशन दें, और फिर सिटी प्रिंट करवाएं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आप देखें, आपके पास सामने सिर्फ रोज प्रिंट हुई है। अब आपके सामने कोई हेडर प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जब फाइल ओपन की तो उसको पता चल गया कि पहली जो रो होती है वो हमेशा हेडर कंसीडर होती है। तो उसने हेडर के बजाय क्या किया, आपकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी हेडर्स की मदद से ही उसको एक्सेस करवाया। आपका हेडर क्या था यहाँ पर, नेम, दैट इज बेसिकली अ की। आप हेडर को की भी कह सकते हो डिक्शनरी की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने नेम लिखा तो पहली रो का नेम आ गया, पहली रो का फोन नंबर आ गया, एंड पहली रो का आपका सिटी आ गया। सेम फॉर, फिर वो जब सेकंड रो पर गया होगा तो उसने सेकंड रो का पहला एलिमेंट, पहला नेम बताया, नंबर बताया, एंड उसकी सिटी बताई। सेम फॉर थर्ड। ठीक है, ये इस तरह बनती है आपकी सीएसवी, और इस तरह आप रीड कर सकते हैं। जस्ट आपको याद क्या रखना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, रीड मोड क्या करता है, रीड करता है, राइट मोड राइट करता है। और सीएसवी के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है डिक्ट रीडर और एक होता है डिक्ट राइटर। राइटर क्या करता है, राइट करता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं देता, लेट्स सपोज मैं एफ ही देता और मैं फाइल नेम हेडर नहीं देता, और मैं इसको अगर मैं कमेंट आउट करूं तो देखें हमारे पास कुछ एरर आती है, क्या होता है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब उसने हमें क्या क्या, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, वो कह रहा है कि एक पैरामीटर था जो कि रिक्वायर्ड था, वो आपने नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया, किसके अंदर नहीं दिया, वो आपको बता रहा है। बोला डिक्ट राइटर के अंदर एक पैरामीटर है फील्ड्स नेम का, हमने अभी देखा, कॉमा करके यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखें फील्ड्स नेम आ गया आपके सामने, फील्ड्स नेम। इसके अंदर आप लिस्ट भी दे सकते हो, उसने देखें कलेक्शन बताई हुई है लिस्ट के अंदर, तो हमने वो लिस्ट पहले ही ऊपर बना ली थी, तो हम इसके अंदर खाली वो वेरिएबल दे देंगे हेडर्स, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आपके पास वापस से वो फाइल बन चुकी होगी यहाँ पर। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि रीड किस तरह करते हैं और राइट किस तरह करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? देन हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम उसकी फाइल्स स्टोर करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरी हो आप लोगों की? एनीवन? ये जस्ट प्रैक्टिस पे है, आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से यूज होता है सीएसवी रीडर। बट हम इससे आसान तरीका भी पढ़ेंगे, बस जस्ट टू शो यू कि आप पाइथन में फाइल्स किस तरह बनाते हैं। हमने दो टाइप की फाइल देखी, एक txt और एक सीएसवी। जी, कोई पूछ रहा है? सर पहले लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी ना पूरी, जैसे कॉन्टेक्ट्स देते हैं, फिर हम ये रन करेंगे। या डेफिनेटली, क्योंकि देखें जब भी हम राइट करने जा रहे हैं ना, तो वो आपसे पहली लाइन पर ही दो चीजें पूछ रहा है। हमने एक को भी स्किप करके देखा, अभी हमने फील्ड नेम को स्किप किया तो उसने हमें एरर दे दिया। उसने कहा कि भाई एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट है डिक्ट राइटर की कि आपने इसको दो चीजें लाजमी देनी है। एक, आपने इसको क्या देना है, एफ के अंदर क्या है, हमारा फाइल नेम। आप फाइल अभी एम्प्टी बना सकते हो, आप चाहो इसमें रो ऐड ना करो, बट आपको हेडर्स नेम लाजमी देने होंगे, यानी आपने कॉलम्स कौन से बनाने। क्योंकि जब आप खुद आप अज्यूम करें एक्सेल पे आप फाइल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते थे, कॉलम्स के नेम लिखते थे, फिर उसके नीचे फिल करना स्टार्ट करते थे। या आप गूगल फॉर्म्स की एग्जांपल ले लें, जब आप गूगल फॉर्म बनता है तो सबसे पहले आप फील्ड्स ऐड करते हैं कि नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, फोन नंबर, एजुकेशन, फिर यूजर आकर उसको फिल करते हैं। हमने यूजर से फिल करवाने के बजाय यहाँ पर खुद डिफाइन किया है। अभी जब हम नीचे प्रोग्राम करेंगे उसमें आप देखेंगे यूजर इसको फिल करेगा, हम नहीं करेंगे।
हम जब उसको की से इनपुट लेंगे और यूजर उसको फिल कर देंगे। गॉट इट माय पॉइंट? ये जी कॉन्सेप्ट सर। ठीक है। अभी हम ना एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कंटेंट बुक बनाएंगे, कॉन्टेक्ट बुक बनाएंगे CSV में, ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेंगे, यानी यूजर से हम 3 अभी रोज बनाने जा रहे हैं, हम फिक्स नंबर की लेंथ बनाने जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने लूप्स नहीं पढ़े। हमने जस्ट बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखा है, वो जरूरी था, बट जब हम लूप पढ़ेंगे तो ये होगा कि आप जितने भी नंबर ऑफ रोज बनाना चाहें आप बना सकते हैं लूप्स की मदद से। बट फॉर नाउ हम क्या करेंगे, जस्ट 3 एंट्रीज बनाएंगे ताकि हमारा प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, हम यूजर से वो सारा इनपुट लेंगे, ठीक है। मैंने ऊपर CSV मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया क्योंकि मुझे राइट और रीड करने के लिए CSV की नीड पड़ेगी। मैंने सबसे पहले 2 प्रिंट स्टेटमेंट दी ताकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा दिख सके। मैंने कहा एड 3 कॉन्टेक्ट टू योर कॉन्टेक्ट बुक, और उसके बाद मैंने ये सैंपल देके उसको मल्टीप्लाई बाय 35 कर लिया तो ऊपर एक लाइन आ जाएगी। से अभी मैंने क्या किया, ऊपर मैंने क्या किया था, कंटेंट खुद बना दिए थे, देखें यहाँ पर कंटेंट खुद बना दिया था कॉन्टेक्ट्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, ये देखें सिर्फ मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। और फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है कॉन्टेक्ट 1 के लिए ताकि यूजर को ऊपर जब नीचे प्रोग्राम आ रहा हो तो उसे पता चल रहा हो कि हो क्या रहा है। /n दे के लिखा है कॉन्टेक्ट 1 यानी पहला कॉन्टेक्ट। उसमें मैं 3 इनपुट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 3 इनपुट। कौन सा? name1 एक वेरिएबल बनाया, एक phone1, एक city1। आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है, नाम इसका। मैं name1 क्यों दे रहा हूँ? ताकि मुझे पता चले कि name1 जो है वो किस में जाएगा, कॉन्टेक्ट 1 के अंदर जाएगा। मैंने ये तीनों चीजें इनपुट ली यूजर से, देखें इनपुट मेथड कॉल किया, यहाँ पर नेम लिया, यहाँ पर फोन लिया, और यहाँ पर क्या लिया, सिटी ले लिया। जब ये यूजर तीनों इनपुट दे देगा यानी इसके अंदर जो वैल्यूज आ जाएंगी, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है, कॉन्टेक्ट के अंदर वो वैल्यूज को ऐड भी करना है ना, सिर्फ लेकर स्टोर करने का फायदा नहीं है। तो ऐड करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते थे, याद होगा आपको, अपेंड मेथड यूज करते थे। लेकिन मैंने क्या कहा था, अपेंड एक वैल्यू को अपेंड करेगा, यानी एक सेट ऑफ डेटा टाइप को अपेंड करेगा। तो अब ये देखें हमने एक ही डेटा टाइप अपेंड करवाई है जो कि है डिक्शनरी। ये देखें, हम ऐसा नहीं हो रहा कि उस लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट कॉमा देकर आ रहे हो, वो एक वैल्यू ही कंसीडर होगी, यानी ये एक रो कंसीडर होगी। मैंने रो के अंदर क्या दी, एक की बनाई नेम, और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दी जो भी यूजर इनपुट करेगा। देन फिर मैंने फोन की बनाई और उसके अंदर पास कर दिया जो भी यूजर फोन1 के अंदर इनपुट करेगा। देन फॉर सिटी मैंने सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसी तरह मैं कॉन्टेक्ट 2 के लिए कर रहा हूँ, मैंने वेरिएबल 2 बनाया, name2, phone2, city2, और कॉन्टेक्ट 2 के अंदर अपेंड किया। अगर मैं, हमने राइट वाले मेथड भी देखे थे, राइट अपेंड का मतलब क्या होता है कि इस रो के बाद उसने दूसरी चीज अपेंड करनी है। तो name2 के अंदर क्या जाएगा, ये पूरी एंट्री चली जाएगी क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी में हम इसको स्टोर करवा रहे हैं अपेंड के अंदर, ठीक है। name2, phone2 एंड city2। सेम अगर मैं बात करूं name3 के लिए, हमने क्या किया, सेम वापस से अपेंड मेथड यूज किया। अब इसके अंदर वेरिएबल्स देखें, name3, phone3 एंड city3, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको। मैंने एग्जीक्यूट किया, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट शो हुई जो कि मैंने आपको बताया था कि यूजर को बताएंगी कि किसके लिए लिया जा रहा है। अब देखें वो एज इट इज प्रिंट हुआ। कॉन्टेक्ट 1 के लिए मुझसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, क्या मांग रहे हैं, नेम मैंने दिया अली, फोन अभी फोन मुझसे मांग रहे हैं तो मैंने फोन दे दिया, कुछ भी नंबर रैंडम सा, सॉरी, ठीक है। अब मुझसे सिटी पूछ रहे हैं तो मैंने सिटी दे दी, हैदराबाद। अब मुझ पर वापिस से प्रिंट स्टेटमेंट एक चली है, कॉन्टेक्ट 2। अब मुझे कॉन्टेक्ट 2 के लिए नेम देना है। अब लेट सपोज यहाँ लिखता हूँ मैं नाम सारा, फोन नंबर में कुछ भी लिख लेता हूँ, और सिटी में लिख लेता हूँ MP के। अब मेरे पास एक और प्रिंट स्टेटमेंट आई है क्योंकि हमने यहाँ पर तीसरी प्रिंट स्टेटमेंट दी थी, और तीसरी दफ़ा इनपुट जो हम ले रहे हैं वो कॉन्टेक्ट 3 के लिए ले रहे हैं। तो हमसे पहले नाम पूछ रहा है, मैंने नाम बताया आसिम, यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर दिया, एंड सिटी मैंने यहाँ पर दे दी कराची। अब जैसे मैं इसको इंटर करूंगा, यानी ये जब तीनों इनपुट ले लेगा, वो तीनों चीज़ें बारी बारी अपेंड हो गई हैं उस लिस्ट के अंदर जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी जिसमें कलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद हमें लेंथ मिलेगी उस हमारे लिस्ट की जो हमने अभी कंटेंट में ऐड की है।
तो वो हमारे पास क्या होगी, हमने 3 रोज ऐड की हैं तो हमारे पास 3 एंट्रीज आएंगी, और आगे मैंने कॉन्टेक्ट प्रिंट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब आप देखिएगा कलेक्टेड 3 कॉन्टेक्ट्स। अगर मैं आपको अभी प्रिंट करवा के भी दिखाऊं, ये वही चीज हुई है जो ऊपर हमने डिफाइन किया था खुद, प्रिंट कॉन्टेक्ट्स। इसको मैं प्रिंट से अगर बाहर लिखता हूं तो थोड़ा ज़्यादा रीडेबल होगा। ये देखें, ये पहली रो में उसने मुझसे इनपुट लिए, तीनों इनपुट जैसे ही उसने लिए मुझसे, फिर अपेंड मेथड कॉल हुआ और इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर पहली रो ऐड हो गई। फिर जब उसने मुझसे दूसरे के लिए, दूसरे कॉन्टैक्ट के लिए जब इनपुट लिया, जैसे तीनों इनपुट लेने के बाद मैंने क्या मेथड ऐड किया हुआ था, अपेंड का, कॉन्टैक्ट 2 के लिए, तो उसने क्या किया, सेकंड रो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी उठा के अपेंड कर दी। ये वैल्यूज तो इसके अंदर आ चुकी होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज इनपुट के थ्रू ले ली। तो देखें एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होकर हमारे पास ये जो वैल्यूज थी डिक्शनरी की वो आ गई कॉमा सेपरेटेड में। और फिर हमने थर्ड वाला किया तो थर्ड में भी हमारे पास ये 3 कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं। अब हमें CSV बनाने के लिए क्या चाहिए, फील्ड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हेडर्स। तो इसमें हेडर्स कितने हैं हमारे पास, हेडर्स आप किस तरह निकाल सकते हो, कीज के मेथड से निकाल सकते हो। मैं अगर उसमें दिखाना चाहूँ तो उसमें आपने ऐसे करना होगा, पहले आपने लिस्ट एक्सेस करनी होगी। ये मैंने यहाँ पर लिस्ट एक्सेस की, जब मैं 0 लिखूंगा तो मेरा पहली रो आ जाएगी, यू नो वेरी वेल, पहली रो आ गई। अब मुझे इसकी कीज जाननी है। अब ये डिक्शनरी है तो मैं डॉट कीज अगर करूँगा, लेट्स सपोज मैं इसका पहला अगर मैं इस तरह कर सकूँ, लेट्स सी, चेक करते हैं। ठीक है, अब आपके पास कीज आ गई, नेम, फोन। अगर आप ये दूसरे रो के लिए भी करोगे तो सेम आएगा क्योंकि हमने कीज सेम रखी हुई है। हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट पहली है कि आपने कीज को सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 और इनको तीनों को हम प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। अच्छा, आपने अगर एक साथ VS कोड में कुछ भी लिखना है ना, जो आपको लगता है कि सिमिलर आपने लिखना है, तो आप ऑल्ट का बटन दबाकर यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जो भी ऐड करना है वहाँ पर आप एरो का की दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर दे देखें एरो, यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया। अब ये देखें तीनों पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, अब तीनों जगह वही सेम लिखा जाएगा। ये देखें, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने क्या किया, ऑल्ट का बटन दबा के 3 क्या कहते हैं कर्सर अपने बना लिए VS कोड के अंदर। VS कोड के कुछ फायदे आपको बताना चाह रहा था कि आप जैसे ऑल्ट दबा के जहां जहां पर कर्सर दबाएंगे तो आप जो भी लिखेंगे वो तीनों लाइन पे लिखा जाएगा। अब मुझे इधर भी लिखना है तो मैं यहाँ पर भी ऑल्ट दबा के ये सॉरी, ये गलत जगह आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ तो मैं पहले ब्रैकेट खोली मैंने, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर मसले आ गए। एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें पहले क्लोज करनी है, ओपन और क्लोज दोनों अलग अलग होगी। तो वो 6 के 6 जगह सेम लिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर इसको क्लोज कर लूँगा, माय मिस्टेक, सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं तीनों जगह इसको ऐड करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट्स को। जस्ट ये कि एक आसान तरीका है आपके लिए। अब यहाँ पर आप देखें मैंने एरो पीछे किया तो तीनों लाइंस पे एरो ये जो ब्लिंक हो रहे हैं पीछे आ गया। अब यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा तो ये देखें तीनों लाइंस पे प्रिंट लिखा गया। मैं एंटर करता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें तीनों रोज की हमारे पास सेम है। तो हमने क्या किया, फील्ड्स के अंदर ये 3 नाम दे दिए, नेम, फोन नंबर एंड सिटी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा, contact.csv w से राइट किया, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ इनपुट, ताकि आपको पता चले कि हमने एक न्यू फाइल यहाँ पर बनाई है। इनपुट कॉन्टैक्ट input.csv राइट किया है। न्यू लाइन मैंने आपको बताया आपने लाजमी देनी है जब ये आप CSV बनाए, क्योंकि यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड होते हैं, /n नहीं होता आपके पास। और एज f कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपने राइट करवाना है तो csv.dict राइट, ये आपसे 2 चीज़ें लेता है। मैंने आपको बताया था, पहला क्या, जो फाइल का ऑब्जेक्ट है ये वाला जो कि f के अंदर जाएगा, f हमने दिया, और दूसरा हमने उसकी फील्ड्स नेम बतानी है, यानी जो उसके कॉलम नेम होंगे हमने वो बता दिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हेडर्स यानी ये जो फील्ड्स है ना इसको राइट करवाना है। तो इसके लिए मेथड होता है writer.write header,
फिर आपने रोज को इंटीग्रेट करवाना है इस फाइल के अंदर। तो फॉर सी इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट हमारा क्या था, हम ऊपर देख चुके, ये कॉन्टेक्ट था। तो पहली रो इंसर्ट होगी, फिर सेकंड होगी, देन थर्ड होगी आफ्टर क्या कहते हैं हेडर्स। तो यहाँ पर हमने रोज को प्रिंट करवा लिया, सॉरी रोज को ऐड करवा लिया और साथ के साथ प्रिंट भी करवा लिया, ताकि आपको पता चले कि ये रोज आपकी ऐड हो चुकी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या मसला आया, लेट मी चेक। क्योंकि हमने क्या किया, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने फील्ड्स वगैरह नहीं बनाई। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब ये देखें आपके पास क्या हुआ, CSV फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉन्टेक्ट इनपुट के अंदर। तो अब ये देखें सेम हमारे इनपुट से ये 3 फाइल्स बन चुकी हैं, यानी 3 रोज बन चुकी हैं, अली, सारा एंड आसिम के लिए, जो हमने वैल्यू इनपुट की थी। अब जो नीचे वाला है ये आपका रीड का है। आप रीड किस तरह करते हो, आर का पैरामीटर देते हो, फिर csv.dict_reader, इसके अंदर आप फाइल का नाम देते हो, फिर आप रो वाइज रीड करना स्टार्ट करते हो रीडर के अंदर से। जो भी इसने ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आप इसको एफ नाम दे दें, एस दे दें, या फाइल दे दें, कुछ भी दे दें नाम, फाइल obg, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूंगा, और जब मैं रीड करूंगा तो मेरे पास पहली रो आएगी। मैंने पहली रो सही से प्रिंट करवानी है, तो मुझे पता है कि पहली रो क्या है, डिक्शनरी है। तो मैं रो और उसका नाम प्रिंट करवाऊंगा, रो में से उसका फ़ोन नंबर प्रिंट करूंगा एंड सिटी प्रिंट करूंगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब हमारे पास यहाँ क्या मसला है, नेम इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज नेम हियर इज, अच्छा वो कह रहा है प्रिंट रो नेम की एरर, नेम, नेम हमारे पास कहाँ है, ये रहा नेम, और रो में हमारे पास नेम क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉन्टेक्ट हमारे पास नेम है, बिल्कुल है, ओके आई गॉट इट। किसी को कोई मसला पता चला यहाँ पर क्या आया, एनीवन, कोई भी थोड़ा सा गैस करना चाहे, ताकि हमें पता चले कि एरर्स अगर आपके पास आती हैं तो आप डीबग कैसे करते हैं। इस स्टेटमेंट को भले इग्नोर करें, या तो सिंपली प्रिंट है, हमने रीड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और जब मैंने रीड किया है और रीड करके मैंने जब उसको कहा कि भाई पहली रो का नेम बताओ, तो वो मुझे कह रहा है कि नेम की एरर है। क्यों की एरर है, ये क्यों आता है की एरर डिक्शनरी में, एनीवन कोई मुझे बताना चाहे। शायद हमने दोबारा इनपुट नहीं पुट किया था। अच्छा अच्छा, नहीं ये रीज़न नहीं है। आप अज्यूम करें एक डिक्शनरी है, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ। ये एक बहुत डीबगिंग स्टेटमेंट अच्छी बन गई है, इससे होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं जल्दी से एक डिक्शनरी बनाता हूँ डी के नाम से, और उसके अंदर 3 कीज डाल देता हूँ ना। पहला मैं डाल देता हूँ नेम, 2 डाल देता हूँ ताकि आसानी से जल्दी हो जाए, और दूसरी मैंने डाली है एज, ठीक है। कल इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया था आप लोगों ने, 26, ठीक है। अब ये हमारे पास डी बन चुका है। अब अगर मैं इसमें से नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आप लोगों ने बताया था, आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे नेम, और यहाँ लिखेंगे तो आपके पास नेम आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि मैं कोई ऐसी की एक्सेस करने जा रहा हूँ जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्या है, लेट्स सपोज इसके अंदर मैं सिटी एक्सेस करना चाह रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर तो सिटी है ही नहीं, मैंने जैसे इंटर किया उसने यही सेम एरर मुझे दिया, की एरर। यहाँ पर भी की एरर आया ना नेम। इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि भाई जो आपने ये की दी है ना, यहाँ पर नेम ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, हम कौन सी फाइल रीड करवा रहे हैं, CSV सर। CSV, लेकिन फाइल का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने जब फाइल बना रहे थे तो हमने फाइल का नाम क्या लिखा था, कॉन्टेक्ट्स इनपुट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका फाइल का नाम चेंज करके ट्राई करता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या हुआ, वो चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स के अंदर आपके पास ये वाली की वो फाइंड नहीं कर रहा था। ऊपर जो हमने कीज बनाई थी ये वाली, और ये हमने सेव किस फाइल के अंदर करवाई थी, कॉन्टेक्ट्स इनपुट के अंदर, जो कि ये वाली फाइल है, ये रही। इसके अंदर ये तीनों कीज प्रेजेंट है। हम क्या उससे करवा रहे थे, कॉन्टेक्ट्स वाली CSV सिंपल, जो कि हमने बनाई ही नहीं थी इस केस में ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये नेम एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं आपको ये सेम एरर यहाँ पर निकाल के दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, कोई ऐसी की देता हूँ जो कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सपोज फादर नेम,
तो वापस से वो मुझे एरर देगा। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि ये जो नेम है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करती, ये की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये की है ही नहीं। यहाँ पर तो 3 कीज हैं, एक नेम है, फोन नंबर एंड सिटी है। तो मैं इसको वापस से करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नेम। अब आपके पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इशू पता चला क्या हुआ था? किसी को मसला समझ में आया? यस सर, फाइल नेम गलत दी थी हमने। जी, क्योंकि हम गलत फाइल को एक्सेस करके और की गलत दे रहे थे। अब यहाँ पर देखें, हमने एक गलती की, हम इसको इस तरह भी प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते थे। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पर अगर सेफ साइड के साइड खेलना है तो मैं किस तरह प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं कि मेरे पास अगर की नहीं एग्जिस्ट करती तो भी आ जाए? हमने कल ही पढ़ा था किस तरह होता है। डॉट गेट मेथड। डॉट गेट मेथड। अब देखें, अब ये मसला नहीं आएगा। डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं इसको कर लेता हूँ, यही नेम दे देता हूँ। ठीक है, और सेम इसी के, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके पहले देखता हूँ। देखें, वही इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, 2 दफा प्रिंट हो गया। मैं इसको करता हूँ कमेंट, हम इसको सेफर साइड की तरफ लेकर चलते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी ऐड करता हूँ। यहाँ पर मेरा आ जाएगा फोन और यहाँ पर मेरा आ जाएगा आखिरी हमारी क्या थी, सिटी। तो ये देखें, वही एग्जैक्टली प्रिंट हुआ। बट इसका फायदा में क्या है कि कल को अगर मैं एक और भी ऐड करवाना चाह रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, मैं इसके अंदर कॉलन देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक और की, रो डॉट गेट, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ फादर नेम। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एरर नहीं देगा वो। उसने क्या रिटर्न कर दिया हमें, नन नन नन। उसका मतलब क्या है कि फादर नेम इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये देखें, प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज वे होगा। इसमें यह है कि हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ सकता है, जो कि अभी हमने अनइंटेंशनली इसको देख लिया कि किस तरह से कवर होता है हमारे पास। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 चीजें सीखी, टेक्स्ट फाइल किस तरह बनाते हैं, उसमें किस तरह उसको किस तरह रीड करते हैं और उसमें किस तरह अपेंड करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा CSV फाइल किस तरह बनाते हैं, उसमें किस तरह चीज़ों को राइट करते हैं और उसको किस तरह रीड करते हैं। फिर हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके हमने यूज़र से इनपुट लिए, आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा और समझिएगा कि हुआ कैसे। हमने 3 कॉन्टेक्ट के इनपुट लिए और फिर उसको लिस्ट के अंदर अपेंड किया। अब देख रहे हैं ऑपरेशंस किस तरह काम आ रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि आप और ऑपरेशंस देखें, लिस्ट के और कौन से ऑपरेशंस होते हैं। जिस तरह फरहान ने वो लिस्ट बना के भेजी थी कि उन्होंने कुछ और ऑपरेशंस को सर्च किया था कि लिस्ट के अंदर और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। जैसे लेट सपोज ये हमारी लिस्ट है ना, कॉन्टेक्ट्स। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग की वैल्यू आपको नहीं पता, तो एक डॉट इंडेक्स करके मेथड आता है। लेकिन ये हमारे पास क्या इधर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको इंडेक्स के अंदर देना है। लेट्स सी, हम इंडेक्स करके एनीवन हम चेक कर लेते हैं इंडेक्स मेथड किस तरह काम करता है। लिस्ट। अब देखें, अगर आपको कोई भी चीज़ में मसला आता है, आप डेफिनेटली गो फॉर इट, इंटरनेट पे इसको सर्च करें, लिस्ट इंडेक्स मेथड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन लिस्ट इंडेक्स मेथड, आ गया मेरे पास W3 स्कूल का। उसने मुझे एग्जांपल दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आपने क्या देना है, एलिमेंट देना है जिसकी आपने इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ 1 2 3 4 6 एंड अली। अब मुझे नहीं पता कि अली कौन से इंडेक्स पे है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स। अब ये मुझसे क्या लेता है, हमने वहाँ पर इंटरनेट पे देखा, वो आपसे क्या लेता है, वैल्यूज लेता है जिसके लिए आपने इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने लेट्स सपोज 2 के लिए करनी है, मैं एंटर करूंगा, मुझे बताएगा 2 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो आप काउंट कर ले 1 2, 2 हमारा कहाँ है, फर्स्ट इंडेक्स पे। इसी तरह अगर मैं अली का जानना चाहूँ, अली की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अली, वो मुझे बता देगा कि 5 पर है वो। आप काउंट कर लें 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह आप मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये लाजमी ऑपरेशंस और फंक्शंस देखने चाहिए।
जिससे ये होगा कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके सामने ये कुछ फाइल्स हैं, टेस्टिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये आपके समझाने के लिए था, ठीक है। अच्छा, अब आप जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि जब भी आप सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, आप उसको रन करते हो तो वो आपके पास क्या कहते हैं, रीड नहीं होता, यानी वो रिमूव हो चुका होता है। बट अगर मैं अभी फाइल क्लोज करूं और अब मैं जाकर इसको वापस से ओपन करूं तो आप देखेंगे जो जो आपने फाइल बनाई है आप उनको रीड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग देम अगेन, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, बल्कि मैं सबसे नीचे वाली फाइल को ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ना, फिर रीड कर लेता हूँ। कहाँ गई रीड वाली कमांड हमारी, ये रही। अब मैंने कोई फाइल अभी नहीं बनाई, ये पहले से मैंने बनाई हुई है, मैंने प्रोग्राम क्लोज करके वापस से रन किया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा ये कंटेंट रीड हो जाएगा। ये देखें, आपका कंटेंट रीड हो गया, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे क्या दिया, नेम CSV इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने CSV मॉड्यूल से रीड कर रहे हैं इसको, ये देखें, फॉर रो, और यहाँ पर CSV है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड बस सेफर साइड ऐड कर देनी है, इंपोर्ट CSV। अब जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें फाइल आपकी आ गई। मैंने फाइल दोबारा क्रिएट नहीं की, फाइल यहाँ पर बनी हुई है। ये तो था हमारे पास मॉड्यूल स्पेसिफिक था, इसलिए मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा। आप ये देखें, ये हमने क्रिएट की थी और यहाँ पर हमने रीड किया था। मैं इसको वापस से रीड करता हूँ, ये देखें हमारे पास ये फाइल रीड हो गई। कौन सी फाइल रीड हुई है, माय फर्स्ट फाइल। कहाँ गई माय फर्स्ट फाइल, इसमें 3 लाइन्स हमने अपेंड की थी। तो अल्दो अपेंड वाला कोड नीचे है, अपेंड वाला कोड कहाँ गया, रीड रीड रीड, ये रहा अपेंड वाला जो हमने 3rd लाइन ऐड की थी। बट क्या हुआ कि मैंने जैसे ही उसको रीड किया तो वो रीड हो गई विदाउट गिविंग मी एरर कि भाई आपने फाइल क्रिएट नहीं की, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको हार्ड ड्राइव पे यानी डिस्क पर स्टोरेज करवा ली है इस चीज़ की, ठीक है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। मीनवाइल मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, आप उसको कीजिएगा और आपका एक मिनी प्रोजेक्ट भी होगा इसी में। आपने वो प्रोजेक्ट भी बनाना है, वो इसी तरह होगा जिस तरह भी हमने इनपुट लेकर काम किया, इसी तरह आप लोग भी इनपुट लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन? एनीवन? ऑल क्लियर, ओके, गुड हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी गिटहब URL दे दूंगा अभी ग्रुप में, एंड वीडियो भी आ जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस करें। और CSV मॉड्यूल को थोड़ा सा और पढ़िएगा, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा CSV मॉड्यूल पाइथन, तो आपके सामने वो CSV का मॉड्यूल आ जाएगा। आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करें, जैसे अभी हमने इंडेक्स को पढ़ के देखा कि इंडेक्स किस तरह काम करता है। इसी तरह आप मेथड सर्च करें और उसको यूटिलाइज करना शुरू करें, क्योंकि कल को हो सकता है आपको उनमें काफ़ी सारे मेथड्स की नीड पड़े। बट जैसे जैसे हमारे पास नीड पड़ती जाएगी हम उसको कवर करते जाएंगे। या सो इट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।